स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में आपका चल रहा जो लेसन फोर्थ प्रोज का लेसन है द होम कमिंग, उसमें नेक्स्ट पैसेज की ओर बढ़ेंगे। और नेक्स्ट पैसेज शुरू हो रहा है आपका यहाँ से। इससे पहले की वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा हिज वेरी एक्सिस्टेंस तक, और आज की वीडियो में यहाँ से शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आपको एक बात बता दें कि जो पैसेज बाय पैसेज आपको वीडियोज भेजे जा रहे हैं यहाँ से, तो आप लोग उन्हें काफ़ी सीरियसली पढ़ें और पैसेज को पढ़कर उसकी हिंदी लिखने का प्रयास करें। और हिंदी यदि आप लिखेंगे तो आपको जो लेसन की स्टोरी है, समरी है, वो अच्छी प्रकार समझ में आएगी। और रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट भी करने की कोशिश करें जो लेसन्स आपको पढ़ाए जा चुके हैं। और जितना आप रिवीजन करते रहेंगे आपके लिए उतना ही बढ़िया होगा। और आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पैसेज। तो लिखा है येट माने फिर भी, इट इज माने यह है, एट दिस कि माने इस, वेरी एज, वेरी माने प्रत्येक, यहाँ पे एज माने आयु में, वेन इन इज हार्ट ऑफ हार्ट्स, वेन माने जब, इन इज हार्ट माने उसके हृदय में, ऑफ हार्ट्स माने हृदयों के, ए यंग लैड मोस्ट क्रेव्स फॉर रिकग्निशन एंड लव, येट इट इज एट दिस वेरी एज वेन इन इज हार्ट ऑफ हार्ट्स ए यंग लैड मोस्ट क्रेव्स फॉर रिकग्निशन। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि 14 वर्ष की अवस्था की आयु वाला बालक, ठीक, यह 14 वर्ष की अवस्था के बालक में या बालक के अंतर आत्मा में, हार्ट ऑफ हार्ट्स का मतलब है अंतरात्मा। तो लेकिन फिर भी 14 वर्ष के एक बालक की अंतर आत्मा में क्रेव्स माने तरस होती है, फॉर रिकग्निशन माने पहचान की, एंड लव माने प्रेम की। तो यहाँ पे राइटर के कहने का मतलब है लेकिन फिर भी एक 14 वर्ष का बालक, ठीक, अपने पूरे अंतर्मन से, अर्थात वह अपने पूर्ण अंतर्मन से ये चाहता है कि उसे स्नेह और पहचान मिले, या वह स्नेह और पहचान के लिए तरसता है। तो इस बात को एक बार और रिपीट करते हैं कि लेकिन फिर भी इस आयु का कोई भी बालक अपने पूरे अंतर्मन से अपनी पहचान और प्रेम के लिए तरसता है। एंड ही बिकम्स, एंड माने और, ही माने वह, बिकम्स माने बन जाता है, द डिवोटेड माने होता है स्वामी भक्त, स्लेव माने गुलाम, और वह एक स्वामी भक्त गुलाम बन जाता है, ऑफ एनीवन माने किसी का भी, हु माने जो, सोज माने दर्शाता है, हिज माने अपना, कंसीडरेशन माने ध्यान। अर्थात कहने का मतलब क्या है, येट इट इज एट दिस वेरी एज वेन इन इज हार्ट ऑफ हार्ट्स ए यंग लैड मोस्ट क्रेव्स फॉर रिकग्निशन एंड लव। अर्थात लेखक के अनुसार एक 14 वर्ष का बालक इस अवस्था में अपने पूरे अंतर्मन से, ठीक, अपनी एक पहचान और अपने लिए प्रेम के लिए, या अपने प्रेम के लिए या स्वयं से स्नेह के लिए तरसता रहता है, या उसमें बहुत ही चाह होती है। एंड ही बिकम्स द डिवोटेड स्लेव ऑफ एनीवन हु सोज हिम कंसिडरेशन, और वह उस व्यक्ति का स्वामी भक्त गुलाम बन जाता है जो जरा सा भी ध्यान उस पर दे देता है। अब इन तीनों लाइनों को एक में कहेंगे कि 14 वर्ष की आयु वाला कोई भी बालक अपने पूरे अंतर्मन से अपनी पहचान और थोड़े से स्नेह के लिए तरसता रहता है, और वह उस व्यक्ति का स्वामी भक्त गुलाम बन जाता है जो उस पर ध्यान देने लगता है, जो उस पर थोड़ा सा भी ध्यान या स्नेह देने लगता है, उड़ेलने लगता है। बट नन डेयर ओपनली लव हिम, बट माने लेकिन, नन माने कोई भी नहीं, डेयर माने साहस करता है, ओपनली माने
ओपनली माने सबके सामने या खुले रूप से लव हिम प्रेम करता है, लेकिन खुले रूप से उससे प्रेम करने का साहस कोई नहीं करता है। अर्थात सबके सामने उससे प्रेम करने का साहस कोई नहीं करता है। सब यही कहते हैं कि थोड़ा इनको डांट के रखा जाए, समझा के रखा जाए ताकि बच्चा बिगड़ न जाए। फॉर दैट वुड बी रिगार्डेड, फॉर दैट माने क्योंकि, दैट वुड बी रिगार्डेड वो बात मानी जाएगी, एज माने के रूप में, अनड्यू, अनड्यू माने यहाँ पे अनुचित, और इंडगलेंस माने अनुग्रह के रूप में, क्योंकि उस समय ऐसी बात अनुचित अनुग्रह के रूप में मानी जाएगी। ऐसा माना जाएगा कि उसने गलत तरीके से उस पर कृपा की है। एंड देयर फोर बैड फॉर द बॉयज, और यहाँ तक उसे लड़के के लिए भी खराब माना जाएगा। सो वाट विद स्कोल्डिंग एंड चाइल्डिंग, सो वाट विद स्कोल्डिंग एंड चाइल्डिंग, सो माने इसलिए वाट माने क्या किया जाए, विद स्कोल्डिंग माने डांट के साथ, एंड चाइल्डिंग और उसके बचकाने रवैये के साथ। तो इस प्रकार के या इस अवस्था के एक बालक, इस अवस्था के बालक के बचकाने और डांट खाने वाले रवैये के साथ क्या किया जाए। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार का या एक किशोर बालक वास्तव में लोगों के सामने बचकानी और डांट खाने वाली आदतों से जूझता रहता है। ही बिकम्स वेरी मच लाइक ए स्ट्रे डॉग, ही माने वह, बिकम्स माने हो जाता है, वेरी मच माने बहुत हद तक, लाइक माने के समान, ए माने एक, स्ट्रे माने आवारा, और डॉग माने कुत्ते के समान। तो राइटर कहता है कि बहुत हद तक एक किशोर बालक एक आवारा कुत्ते के समान हो जाता है, दैट हैज़ लॉस्ट हिज मास्टर, जिसने अपना मालिक खो दिया हो। तो स्टूडेंट्स इस पूरे पैसेज को एक बार फिर रिपीट करते हैं, आप लोग देखें ध्यान से। लिखा है यस इट इज एट दिस वेरी एज व्हेन इन इज हार्ट ऑफ हार्ट्स यंग लैड मोस्ट क्रेज फॉर रिकग्निशन एंड लव, अर्थात 14 वर्ष का एक बालक अपनी पूरी अंतर आत्मा से अपनी पहचान और स्नेह के लिए तरसता रहता है। एंड ही बिकम्स द डिवोटेड स्लेव ऑफ एनीवन हु शोज हिम कंसिडरेशन, और वह उस व्यक्ति का स्वामी भक्त गुलाम बन जाता है जो उस पर जरा सा भी स्नेह उड़ेल देता है या उस पर जरा सा भी ध्यान देने लगता है। बट नन डेयर ओपनली लव हिम, लेकिन खुले रूप में उससे कोई भी प्रेम नहीं करता है। फॉर दैट वुड बी रिगार्डेड एज अनड्यू इंडलगेंस, क्योंकि ऐसा करने से इसे अनिवार्य रूप से अनुचित अनुग्रह माना जाएगा। अनड्यू माने अनुचित और इंडलगेंस माने होता है अनुग्रह। एंड देयरफॉर बैड फॉर द बॉयज, और साथ ही साथ ऐसा क्रियाकलाप बच्चे के लिए भी बुरा माना जाएगा। सो वाट विद स्कोल्डिंग एंड चाइल्डिंग, तो राइटर कहता है तो फिर उसके साथ की जाने वाली डांट फटकार और जो बचकानी हरकतें हैं उनके साथ क्या किया जाए। ही बिकम्स वेरी मच लाइक ए स्ट्रे डॉग, राइटर कहता है कि ऐसी अवस्था में वह बहुत हद तक एक ऐसे आवारा कुत्ते के समान हो जाता है जिसने अपने मालिक को खो दिया हो। और आगे लिखा है फॉर ए बॉय ऑफ 14 हिज ओन होम इज द ओनली पैराडाइज, फॉर ए बॉय ऑफ 14 14 वर्ष के एक बालक के लिए हिज ओन होम उसका स्वयं का घर इज द ओनली पैराडाइज माने स्वर्ग। राइटर के अनुसार 14 वर्ष के बालक के लिए उसका स्वयं का घर एकमात्र स्वर्ग है। टू लिव इन ए स्ट्रेंज हाउस, स्ट्रेंज माने अजनबी, यहाँ पे किसी अजनबी के घर में रहना या किसी अनजान घर में रहना, विद स्ट्रेंज पीपल अजनबी लोगों के साथ, इज ए लिटिल माने थोड़ा सा, शार्ट माने प्रकार का होता है, आप टार्चर माने अत्याचार। तो टू लिव इन ए स्ट्रेंज हाउस विद स्ट्रेंज पीपल, तो एक अपरिचित घर में या अजनबी घर में अजनबी लोगों के साथ रहना एक प्रकार से उसके लिए अत्याचार ही होता है। वाइल द हाइट ऑफ ब्लिस इज टू रिसीव द काइंड लुक्स ऑफ वुमेन,
वाइल माने जबकि, वाइल द हाइट ऑफ ब्लिस, हाइट माने ऊंचाई और ब्लिस माने आनंद की, इज टू रिसीव मिलने वाली हैं, द काइंड लुक्स ऑफ वुमेन महिला की दयालुता भरी निगाह से। राइटर कहता है कि इस अवस्था में बच्चे को जहाँ पर उसकी माँ से ठीक स्नेहपूर्वक आशीर्वाद मिलने चाहिए, या राइटर के अनुसार जिस अवस्था में उसको उसकी माँ का स्नेह मिलना चाहिए, उसकी माँ की स्नेह भरी बातें उसके कान में सुनाई देनी चाहिए, उसी अवस्था में एंड नेवर टू बी स्लाइटेड बाय देम, एंड नेवर टू बी स्लाइटेड, स्लाइटेड माने अवहेलित करना या अवहेलना करना, एंड नेवर टू बी स्लाइटेड बाय देम, और उस महिला के द्वारा कभी उसकी अवहेलना भी नहीं की जानी चाहिए। तो राइटर यहाँ पे जो वुमेन की बात कर रहा है वो फटिक की मामी की बात कर रहा है कि इस अवस्था में जब फटिक को उसकी माँ की स्नेह भरी आँखों के दर्शन होने चाहिए थे, स्नेह भरी आँखों से बातचीत होने का मौका मिलना चाहिए था, तो उस समय फटिक की जो मामी है वो ऐसा नहीं कर रही है। एंड नेवर टू बी स्लाइटेड बाय देम, और राइटर लिखता है कि एक किशोर बच्चे को कभी भी परिवार वालों से अवहेलित नहीं होना चाहिए, अर्थात परिवार वालों को एक किशोर बालक की कभी भी अवहेलना नहीं करना चाहिए। तो इन लाइनों को फिर दोहराते हैं एक बार। टू लिव इन ए स्ट्रेंज हाउस विद स्ट्रेंज पीपल इज लिटिल शॉर्ट ऑफ टॉर्चर, राइटर के अनुसार इस प्रकार के या एक किशोर बालक का अजनबी लोगों के साथ एक अजनबी घर में रहना एक प्रकार का अत्याचार है। वाइल द हाइट ऑफ ब्लिस इज टू रिसीव द काइंड लुक्स ऑफ वुमेन, जहाँ पर फटिक को उसकी मामी का मार्मिक स्नेह मिलना चाहिए था, एंड नेवर टू बी स्लाइटेड बाय देम, और कभी भी उन लोगों के द्वारा फटिक की अवहेलना नहीं होनी चाहिए थी। उस स्थिति में उसके साथ क्या हो रहा है ये आप आगे देखें। तो इट वाज एंग्यूस, एंग्यूस माने यहाँ पे है स्टूडेंट्स व्यथा, इट वाज एंग्यूस टू फटिक या कष्ट, तो यह फटिक के लिए एक व्यथा ही थी या कष्ट ही था। टू बी द अनवेलकम गेस्ट इन हिज आंट्स हाउस, टू बी माने हो गया था, द अनवेलकम माने स्वागत ना करने के योग्य, इन हिज आंट्स हाउस माने अपनी मामी के घर में, और डिस्पाइज्ड माने जो तिरस्कृत किया गया था, बाय दिस एल्डरली वोमेन, इस अधेड़ महिला के द्वारा। तो इट वाज एंग्यूस टू फटिक टू बी द अनवेलकम गेस्ट इन हिज आंट्स हाउस, तो फटिक के लिए ये एक व्यथा ही थी कि उसकी चाची के घर में ठीक उसका स्वागत नहीं किया गया था, और बजाय स्वागत करने के उसकी मामी के द्वारा या उस अधेड़ महिला के द्वारा उसका तिरस्कार किया गया था। एंड स्लाइटेड, और उसकी अवहेलना की गई थी, स्लाइटेड माने अवहेलना करना, और उसकी अवहेलना की गई थी ऑन एवरी ओकेजन माने प्रत्येक क्षण यानी प्रत्येक मौके पर। तो इट वाज एंग्यूस टू फटिक टू बी द अनवेलकम गेस्ट इन हिज आंट्स हाउस, डिस्पाइज्ड बाय दिस एल्डरली वुमन एंड स्लाइटेड ऑन एवरी ओकेजन। तो फटिक के लिए एक व्यथा ही थी या एक कष्ट ही था कि उसकी मामी के घर में उसका स्वागत नहीं किया गया, बजाय स्वागत करने के उसको तिरस्कृत किया गया, और साथ ही साथ उसकी प्रत्येक मौके पर अवहेलना भी की गई। इफ सी एवर आस्क्ड हिम टू डू एनीथिंग फॉर हर, इफ सी एवर आस्क्ड हिम, इफ माने यदि, सी माने वह, एवर माने कभी भी, आस्क्ड माने कहती, हिम माने उससे, टू डू माने करने के लिए, एनीथिंग माने कुछ भी, फॉर हर माने अपने लिए। यदि फटिक की मामी कभी भी फटिक से अपने लिए कुछ करने के लिए कहती, तब कामा का मतलब तब, ही वुड बी सो ओवरजॉयड, तो वह इतना ज़्यादा आनंदित हो जाता, दैट ही वुड ओवरडू इट, कि वह उससे ज़्यादा कर देता था,
अर्थात जितना उससे करने के लिए कहा जाता था उससे ज़्यादा कर बैठता था। एंड देन शी वुड टेल हिम नॉट टू बी सो स्टूपिड, एंड देन शी वुड टेल हिम, एंड माने और, देन माने तब, शी वुड टेल हिम, वह फटिक को बताती थी या वह उसे बताती थी, नॉट टू बी स्टूपिड, कि मूर्ख ना बनो, बट टू गेट ऑन विद लेसन्स, बल्कि जाके अपनी पढ़ाई करो। और ऐसे अवसरों पर जब फटिक उसकी आज्ञा से भी अधिक कार्य कर देता था, उसके बताए गए या उसके निर्देश से भी ज़्यादा कार्य कर देता था, तो वो उससे कहती थी कि मूर्ख मत बनो, बल्कि जाओ और जाके कुछ सीखो या कुछ पढ़ो। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट पैसेज से, जो शुरू होगा आपका द क्रैम्ड एटमॉस्फेयर से, यहाँ से शुरू होगा। और जो पैसेज आपको पढ़ाए जा रहे हैं वो तो आपके रिकॉर्ड ही होते जा रहे हैं, तो इन्हें आप जब चाहे देख सकते हैं। आप लोग अच्छी प्रकार देखते रहें, पढ़ते रहें, समझते रहें, और आप लोग खूब उन्नति करें। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू, धन्यवाद।